किस स्त्री के साथ जिंदगी जीना है, सुख और दुख काटने हैं। ये किस कुल में, किस पुरुष का, किस कुल में, किस खानदान में, किस स्त्री के साथ जिंदगी के सारे समय को बिताने हैं, ये परमात्मा पहले फिक्स कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। और उस पुरुष की शादी उसी स्त्री के साथ होनी है, अन्यथा किसी अन्य स्त्री से नहीं हो सकती। आप सुने होंगे कि बाराती दरवाजे लगी और लड़का मंडप पर पहुंचे और मंडप पर पहुंचते पहुंचते लड़के गायब हो गए। या चाहे कभी सुने होंगे कि बाराती जो ही दरवाजा लगी लड़की गायब हो गई। इसका मतलब ये कि उस लड़का के साथ उस लड़की का संजोग नहीं है। उस पुरुष का उस स्त्री के साथ जीना निश्चित नहीं है। उसके साथ ईश्वर ने निर्णय नहीं किए हैं कि ये दोनों सुख दुख जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हुए काटेंगे। इसीलिए वो शादी होते होते रुक जाती है। जिस पुरुष का जिस स्त्री के साथ जीना होगा उसी के साथ शादी होगी। तीसरा नंबर जिसको हम आप जानते हैं और सब आदमी जानते हैं, चराचर जीव जगत जानती है, और वो तीसरा सत्य है मौत। मौत किस दिन, किस घड़ी, कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड में, किन के द्वारा, कौन सी बहाना के जरिए, किस साधन से, किस स्थान पर होने हैं, ये भी सत्य है जिसे आज तक कोई नहीं टाल पाए हैं, न ही टाल पाएंगे। जिस स्थान पर मौत आनी है वहां पर व्यक्ति किसी न किसी तरह से, किसी न किसी साधन से पहुंच ही जाते हैं और वहीं पर उनका प्राणांत होता है। ये तीन चीज ऐसी है जिसे आज तक कोई नहीं बदल पाए। आप सुने होंगे कि इसे बदलने का कोशिश किए थे हमारे संत शिरोमणि बाबा कबीर साहब। इनको पता चल गया था कि हमारी मौत होगी मगहर में, मगहर में, और ये चाहते थे कि हमारी मौत हो काशी में, क्योंकि काशी के धरती पर जिनका प्राणांत हो जाए वो सीधा सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, घुटने से ऊपर से दोनों पांव को कटवा ली और गंगा नदी के किनारे बैठ के और सतनाम 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 का जाप करने लगे। और जाप करते करते जब समय पूरा हुआ तो एक दिन दैव संजोग से बड़ा ही अद्भुत घोड़ा बाबा जहां बैठे थे उनके बगल में आके नाचने लगा। घोड़ा जो नाच रहा था तो वहां पर 10-20 युवक लोग, 2-4 गो यहाँ है, 2-4 गो वहाँ है, 5 गो वहाँ है, 7 गो वहाँ है, आपस में बातचीत कर रहे थे। घोड़ा को उछलते कूदते देख के युवकों के बीच में हड़कंप मच गई। सारे युवक भागने लगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। एगो दूगो जवान नौजवान वो कबीर बाबा के बगल से भी भागे जा रहे थे। कबीर बाबा कहे, रे जवान का, रे तोरा जवानी में घून लग जा, रे तोरा जवानी में घून लग जा, रे तोरा नियर जवान हम रहत की है तो ये घोड़ा तुरंत काबू कर लेती, बस में कर लेती है। तो डोरे भागे छे, अरे जवानी के छोड़, अभी भी हमरा कोई उठाए को घोड़ा पर चढ़ाई दिए, एक पल में हम काबू निकलिए तो हमरो नाम कबीर। 4 गो जवान का सुनल के, जवान का कहीं आन बान शान सहे वाला जो उनका कल कह रे बाबूजिया बड़ा अपन ताव दिखाए रहले, चल उठा और रख बाबा के घोड़ा पर। 4 गो जवान का ले, एगो ई हाथ पकड़ लेके, एगो ई हाथ पकड़ लेके, एगो ई टांग पकड़ लेके, एगो ई टांग पकड़ लेके, अब बाबा को उठने उठने ले जाके घोड़ा पर रख लगे। और जब ही घोड़ा पर रख लगे, घोड़ा पकड़ लगे 99 माइल के स्पीड।
99 माइल के स्पीड पकड़ने घोड़ा दौड़ते 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 बीच में कोनो स्टेशन नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं, कोई हॉल्ट भी नहीं। घोड़ा दौड़ते दौड़ते सीधा अंतिम स्टेशन पर, अंतिम स्टेशन मगहर के धरती पर जाके अब बाबा पीठ पर से गिरा दिलन और वहीं बाबा जमीन पर गिरलन। वहीं पर बाबा का राम नाम और समाज ये तीन चीज हमारे आपके जीवन की सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए तो कवि लोग गाए हैं, इसीलिए तो कवि ने गाए हैं कि माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटिए में मिल जाइए भाई के हो कुछ ले कुछ
के हो कुछ बोली संत समाज की। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया और उसी कुटिया में पति पत्नी का संबंध स्थापित करते हुए शकुंतला के साथ कुछ दिनों तक उसी कुटिया में भोग विलास में समय बिताते हुए एक एक दिन काटने लगे। शकुंतला राजा दुष्यंत को पाके बड़ी खुश है और महाराज दुष्यंत भी शकुंतला जैसे पत्नी पाके बड़े खुश है। दोनों में बड़ा प्रेम है, एक दूसरे को अपनी बाहों में थामते हुए राजा दुष्यंत कहते हैं, शकुंतले कि प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक़ पर इतना कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार
गम नहीं करना कोई सीता कभी गम नहीं करना मेरी सुबह मेरी महाराज दुष्यंत शकुंतला एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए हैं कि दुनिया का कोई खबर ही नहीं कि हम कहाँ हैं। और महाराज दुष्यंत भी अपने राजकाज को अपने राजधानी को भूल बैठे हैं शकुंतला के प्रेम में और कहते हैं शकुंतले मेरी खुशियाँ कर आज से आप प्यारे कभी दोनों राजा दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रेम में ऐसे खो गए कि शकुंतला भी भूल बैठी है कि मैं महर्षि कण्व के आश्रम में हूँ या फिर स्वर्ग के सुख में हूँ। और उधर राजा दुष्यंत भी भूल चुके हैं कि मेरे अपने राजधानी भी हैं, वहां पर प्रजा भी है, उनकी सुरक्षा उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए, ऐसे खो गए। 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 25 दिन बीता है। 27वां दिन राजा दुष्यंत के मन में ख्याल आया कि अब मुझे अपने राजधानी लौट जाना चाहिए, मुझे अपने राजधानी लौटना चाहिए। 28वां दिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि शकुंतले, हे प्रिय, मेरे अपने राज्यकाज भी हैं, राजधानी के लोग परेशान होंगे। ऐसा करते हैं कि अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, वापस अपने राज्य को चलते हैं हस्तिनापुर। और जब महर्षि कण्व आ जाएंगे ना, जब महर्षि कण्व आ जाएंगे तब मैं वापस आके और महर्षि कण्व से तुझे विदा करा के अपने घर ले जाऊंगा, हस्तिनापुर ले जाऊंगा। राजा दुष्यंत जो ये कहा, शकुंतला के तो जैसे शरीर से प्राण ही निकल गए। शकुंतला बड़ी बेचैन हो गई। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, ऐसा न करे, है स्वामी कि दिल में तुझे बिठा के
कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा सबसे Oh,